हार मिली है, मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। और जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है इतना मोदी लहर है और भगवा है और सब कुछ है, तो हमें भी, जैसे गांधी जी ने कहा, हमें भी बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने, गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं, सोचिए। तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है, हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँगी एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। बड़े दुख की बात है कि एक चुनावा एमपी इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो जानती नहीं है कांग्रेस ने क्या विकास पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में किया है, वो इससे अनभिज्ञ है, तब वो ऐसी घटिया बात कर रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो चुना हुआ सांसद होता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रदेश के लिए लड़े, अपने प्रदेश के लिए पैसा लाए, वहाँ का विकास करे। और वो 3 साल होने जा रहे हैं पर कंगना जी कहीं भी नजर नहीं आई। एक रेस्टोरेंट खोलना था अपना निजी मनाली में, उसके लिए वहां पहुंची। अब ऐसे पीछे कितनी आग लगी, कितना नुकसान हुआ, सारे उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के लोग थे जिनका नुकसान हुआ, पर ऐसे दुख की घड़ी में वो वहां नहीं पहुंची। आज अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि भाजपा ने जानते समझते बूझते हुए एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो विकास करना तो बहुत दूर की बात है, पर इस तरीके की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। हार मिली है, मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। और जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है इतना मोदी लहर है और भगवा है और सब कुछ है, तो हमें भी, जैसे गांधी जी ने कहा, हमें भी बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने, गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं, सोचिए। तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है, हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँगी एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। बड़े दुख की बात है कि एक चुनावा एमपी इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो जानती नहीं है कांग्रेस ने क्या विकास पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में किया है, वो इससे अनभिज्ञ है, तब वो ऐसी घटिया बात कर रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो चुना हुआ सांसद होता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रदेश के लिए लड़े, अपने प्रदेश के लिए पैसा लाए, वहाँ का विकास करे। और वो 3 साल होने जा रहे हैं पर कंगना जी कहीं भी नजर नहीं आई। एक रेस्टोरेंट खोलना था अपना निजी मनाली में, उसके लिए वहां पहुंची। अब ऐसे पीछे कितनी आग लगी, कितना नुकसान हुआ, सारे उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के लोग थे जिनका नुकसान हुआ,
पर ऐसे दुख की घड़ी में वो वहां नहीं पहुंची। आज अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि भाजपा ने जानते समझते बूझते हुए एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो विकास करना तो बहुत दूर की बात है, पर इस तरीके की घटिया बयानबाजी कर रहा है।